हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम कृष्णाय नमः। प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय। कृष्ण भगवान की जय। नमस्कार भक्तगण, भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज बैसाख मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि दिन सोमवार है। तो आइए श्रवण करते हैं वैशाख मास महात्म्य अध्याय 9 की पावन कथा का। एक बार प्रेम से बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। हे राजन, जो मनुष्य बैसाख मास में अत्यधिक प्यासे और लंबी यात्रा से थके हुए लोगों को जल नहीं देता, वह पशु जन्म लेता है। तभी मुनि श्रेष्ठ कहते हैं, हे राजन, इससे जुड़ी हुई एक पुरानी कहानी मैं आपको सुनाता हूँ, जिसकी कथा बहुत ही अद्भुत है। इक्ष्वाकु के कुल में हेमंग नाम का एक राजा था। वह ब्राह्मणों का उपकार करने वाला राजा था। वह बहुत दानशील था। उसने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली थी और उसकी सभी इंद्रियां पूर्णतः उसके वश में थी। उन्होंने उतनी ही गायें दान में दी थी जितने पृथ्वी पे कण हैं, जितनी जल की बूंदें हैं तथा जितने आकाश में तारे हैं। यज्ञ समाप्त होने के बाद उन्होंने पुसा घास बिखेरी, जिससे पूरी पृथ्वी शोभायमान हो गई। उन्होंने अनेक ब्राह्मणों को गाय, भूमि, तिल, सोना और अन्य वस्तुओं का दान देकर प्रसन्न किया। यह सर्वविदित है कि ऐसा कोई दान नहीं था जो उन्होंने ना दिया हो। बेशक पानी की एकमात्र ऐसी चीज थी जो उन्होंने नहीं दी, क्योंकि उन्हें लगता था कि यह पानी तो आसानी से उपलब्ध हो जाता है, इसे दान देने की क्या आवश्यकता है। वे उन ब्राह्मणों की पूजा करते थे जो अंगहीन, दरिद्र तथा जीविका से वंचित थे। वे उन ब्राह्मणों की पूजा करते थे जो वेदों के ज्ञाता, सत्य के ज्ञाता तथा ब्रह्म की व्याख्या करने वाले थे। उनका यह मानना था कि सभी लोग अगर सुप्रतिष्ठित व्यक्तियों की पूजा करेंगे तथा उन्हें धन धान्य देंगे तो असहायों की सहायता कौन करेगा। विद्याहीन ब्राह्मण, अंगहीन, विकलांग तथा दरिद्र, अतः वे सहानुभूति के पात्र हैं। ऐसा विचार करके उसने अपनी इच्छा से ही गुरु की अनुमति के बिना अपात्र व्यक्तियों को कुछ धन दे दिया। इस महापाप के कारण राजा 3 जन्मों में चातक पक्षी, 1 जन्म में गिद्ध और 7 जन्मों में कुत्ता बना। तत्पश्चात वह मिथिला के राजा सुतकीर्ति के घर में छिपकली के रूप में जन्मा। हे राजन, वह कीड़े मकोड़े खाकर अपना भरण पोषण करता रहा। वह दुष्ट चित्त व्यक्ति 87 वर्षों तक भीतरी कक्ष की अटारी में रहा। एक बार वेदों के पारंगत सुतदेव नामक एक श्रेष्ठ ऋषि मध्यम के समय विदेह राज में निवास पर आए। राजा को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। वह तुरंत उठकर मधुपर्क तथा अन्य वस्तुओं से उनका आदर करने लगा। उसने अपने माथे पर ही वही जल छिड़का जिससे वह अपना चेहरा धोता था। सौभाग्यवश छिपकली पर भी कुछ बूंदें छिड़क गई। छिपकली को तुरंत ही अपने पिछले जन्मों का स्मरण हो आया। अपने पिछले कर्मों का स्मरण करके वह अत्यंत दुखी हो गई। वह उस स्थान पर आए हुए ब्राह्मण से चिल्लाने लगी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। निम्न श्रेणी के प्राणी की आवाज सुनकर ब्राह्मण आश्चर्यचकित हो गए। उसने पूछा, हे छिपकली, तुम कहाँ से रो रही हो? किस कर्म से तुम्हें इस स्थिति में पहुंचाया है? क्या तुम देवता हो, कोई साधारण मनुष्य हो, कोई राजा हो या कोई ब्राह्मण हो? हे परम धन्य, मुझे बताओ कि तुम कौन हो, आज मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। इस प्रकार पूछने पर राजा ने महान बुद्धिमान श्री सूतदेव जी से कहा, मैं इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुआ हूँ। मैं वेदों और शास्त्रों का ज्ञाता था। पृथ्वी पर जितने कण हैं, समुद्र में जितनी जल की बूंदें हैं, आकाश में जितने तारे हैं, उतनी ही गायें मैंने दान की थी। सभी यज्ञ मैंने किए थे। मैंने तालाब, कुएं आदि खोदने जैसी लोक उपयोगी कार्य किए थे। दान दक्षिणा दी थी और बैसाख मास के अनुष्ठान किए थे। फिर भी मुझे उच्च पद मिलने के बजाय इस दयनीय स्थिति में कष्ट भोगना पड़ रहा है।
3 बार मैंने चातक पक्षी और 1 बार गिद्ध के रूप में जन्म लिया। हे ब्राह्मण, इससे पहले मैं 7 बार कुत्ते के रूप में जन्म ले चुका हूँ। जब इस राजा ने अपने चरण धोने के बाद जल अपने ऊपर छिड़का, कुछ बूंदें अनायास ही मुझ पर गिर गई। इससे मुझे पिछले जन्मों की याद आ गई। मेरे सारे पाप नष्ट हो गए हैं। मुझे अभी 28 जन्म गृह छिपकली के रूप में लेना है। ऐसा लगता है कि वे भाग्य द्वारा निर्धारित हैं। मैं उसी से बहुत डरता हूँ। मुझे इसका कोई कारण नहीं दिखता। मुझे पूरी तरह से कृपया करके आप समझाइए। ऐसा कहने पर उस ऋषि ने अपनी पूर्ण ज्ञान दृष्टि से सब कुछ देखा और कहा, हे राजन, सुनो, मैं तुम्हें निम्न योनियों में जन्म लेने का कारण बताता हूँ। तुमने वैशाख मास में जल नहीं दिया, जो भगवान विष्णु को प्रिय है। चूंकि जल आसानी से उपलब्ध है, इसलिए तुमने उसे व्यर्थ समझा। अपनी अज्ञानता के कारण तुमने ग्रीष्म ऋतु में भी राहगीरों और ब्राह्मणों को जल नहीं दिया। इसके अलावा तुमने योग्य व्यक्तियों की उपेक्षा करके अयोग्य व्यक्तियों को दान दिया। प्रज्वलित अग्नि को छोड़कर राख पर कभी भी आहुति नहीं दी जाती। वृक्ष में अनेक रंग हो सकते हैं, उसमें मधुर सुगंध आदि हो सकती है, परंतु वह कांटों से भरा हो तो कोई उसकी पूजा नहीं करता। क्या जो पूजनीय वृक्ष हैं उन्हें छोड़कर तुम बैगन के वृक्ष की पूजा करोगे? क्या तुम तुलसी की जगह बैगन के वृक्ष की पूजा कर सकते हो? लाचारी पूजा का मापदंड नहीं है। लंगड़े और विकलांग जैसे असहाय लोगों पर तो केवल दया करनी चाहिए। जो लोग कठोर तपस्या करते हैं, जो पूर्ण ज्ञान रखते हैं, जो वेदों और शास्त्रों के ज्ञाता हैं, वे भगवान विष्णु के समान हैं। उनकी सदैव पूजा करनी चाहिए, अन्य की कभी नहीं। वहां भी जो ब्राह्मण पूर्ण ज्ञान से युक्त हैं, वे भगवान विष्णु को सदैव प्रिय होते हैं। हे राजन, भगवान विष्णु भी पूर्ण ज्ञान वाले लोगों को सदैव प्रिय होते हैं। अतः ज्ञानी पुरुष पूजनीय है, वह पूजनीयों में श्रेष्ठ माना जाता है। उत्तम आचरण वाले व्यक्तियों का तिरस्कार करने से इस लोक तथा परलोक में दुख होता है। महापुरुषों की सेवा करने से जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति होती है। यदि करोड़ों अंधे लोग भी एक साथ मिल जाएं, तो वे भी चीजों को वैसा नहीं देख पाएंगे जैसा वे वास्तव में है। इसी प्रकार 10,000 मंदबुद्धि लोगों का संगठन भी किसी भी प्रकार से फलदायी नहीं हो सकता। तीर्थ केवल जल नहीं है, देवता केवल मिट्टी या पत्थर नहीं है। सज्जन लोग केवल अपने दर्शन मात्र से पवित्र करते हैं, वह भी बहुत समय बीतने के बाद। जो मनुष्य सत्पुरुषों की सेवा के कारण उनसे भली भांति प्रशिक्षित हो जाते हैं, वे दुखी नहीं होते। जैसे अमृत से पोषित मनुष्य जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा आदि से पीड़ित नहीं होता। हे इक्ष्वाकु वंशी, तुमने जल अर्पित नहीं किया, ना ही अच्छे लोगों की सेवा की, इसलिए यह दुर्भाग्य अर्थात नीच योनि में तुम्हारा जन्म हुआ है। दुष्टों के शमन और शांति प्राप्ति के लिए मैं तुम्हें वैशाख में किए गए मेरे पवित्र अनुष्ठानों से अर्जित समस्त पुण्य प्रदान करूंगा, जिससे तुम भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी कर्मों के बुरे फलों से मुक्त हो जाओगे। ऐसा कहकर उन्होंने विधि पूर्वक जल पीकर उत्तम पुण्य दान किया। एक दिन में किए गए पवित्र स्नान का पुण्य जब ब्राह्मण ने दान दिया, तब उस राजा के सारे पाप नष्ट हो गए। उसने छिपकली का शरीर त्याग दिया। उसने दिव्य माला, वस्त्र और आभूषण धारण कर लिए। जब सभी प्राणी उसे देख रहे थे, तब भी वह मिथिला के राजा के भवन में श्रद्धा पूर्वक हाथ जोड़कर खड़ा था। उसने उनकी परिक्रमा की और उन्हें प्रणाम किया। उसकी आज्ञा पाकर राजा दिव्य वायु रथ पर सवार हुआ। अमर लोकों द्वारा स्तुत किए जाने पर वह स्वर्ग को गया। वहां उन्होंने 10,000 वर्षों तक बिना किसी आलस्य के महान सुख भोगे। भगवान ने स्वयं इक्ष्वाकु वंश में काकुत्स्थस्य के रूप में जन्मे। वह महान भगवान विष्णु के अंश थे। वे देवेंद्र के मित्र थे।
उन्होंने 7 महाद्वीपों वाली पूरी पृथ्वी की रक्षा की। वे ब्राह्मणों के संरक्षक थे और अच्छे लोगों द्वारा उनका सम्मान किया जाता था। महान मुनि वशिष्ठ से ज्ञान प्राप्त करके उन्होंने बैसाख में किए जाने वाले सभी उत्तम अनुष्ठान संपन्न किए। इस प्रकार से वे सभी अशुभताओं और बुराइयों से मुक्त हो गए। दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के बाद उन्होंने भगवान विष्णु के साथ सायुज्य के रूप में मोक्ष प्राप्त किया। इसलिए वैशाख शुभ है। यदि सभी मनुष्य अनुष्ठान करते हैं तो वैशाख दीर्घ आयु, यश और समृद्धि प्रदान करता है। वह महान पापों का नाश करने वाला है। यह जीवन के सभी लक्षणों की प्राप्ति का कारण है। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। वैशाख मास में वसंत ऋतु में चारों वर्णों तथा चारों जीवन अवस्थाओं के सभी मनुष्य द्वारा महान पवित्र अनुष्ठान किए जाने चाहिए। अपनी कथा को अब यहीं विराम देते हैं। आगे की कथा में हम श्रवण करेंगे कि वैशाख मास के कारण कैसे एक पिशाच अर्थात भूत का उद्धार हुआ। एक बार प्रेम से बोलिए बाके बिहारी लाल की जय, श्री हरि विष्णु की जय। आइए अब श्रवण करते हैं भगवान विष्णु की पावन आरती का। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो धावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। प्रभु बिन और न दूजा, आस करूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्मा परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दयामय, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन और संपत्ति सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, जगदीश्वर जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे।
भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय। बाके बिहारी लाल की जय। आज हमने श्रवण किया वैशाख मास महात्म्य अध्याय 9 की पावन कथा का। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो और आपने कथा का श्रवण किया हो तो कमेंट में बाके बिहारी लाल की जय लिखना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी व्रत त्योहारों की कथा आपको आसानी से मिल सके। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। राधे राधे, जय माता दी।